यीशु में आपकी सलामती हो। मुकाशफा की किताब बाब नंबर 10। फरिश्ता और छोटी सी किताब। फिर मैंने एक और ज़ोरावर फरिश्ता को बादल ओढ़े हुए आसमान से उतरते देखा। उसके सर पर धुनक थी और उसका चेहरा आफताब की मानिंद था और उसके पाँव आग के शतूनों की मानिंद और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई किताब थी। उसने अपना दाहिना पाँव तो समंदर पर रखा और बायां खुशकी पर, और ऐसी बड़ी आवाज़ से चिल्लाया जैसे बब्बर दौड़ता है। और जब वो चिल्लाया तो गर्ज की 7 आवाज़ें सुनाई दीं। और जब गर्ज की 7 आवाज़ें सुनाई दे चुकी तो मैंने लिखने का इरादा किया और आसमान पर से ये आवाज़ आती सुनी कि जो बातें गर्ज की इन 7 आवाज़ों में से सुनी हैं उनको पोशीदा रख और तहरीर न कर। और इस फरिश्ता को मैंने समंदर और खुशकी पर खड़े देखा था। उसने अपना दाहिना हाथ आसमान की तरफ उठाया, और जो अब्दुल-अबाद जिंदा रहेगा और जिसने आसमान और उसके अंदर की चीज़ें और ज़मीन और उसके ऊपर की चीज़ें और समंदर और उसके अंदर की चीज़ें पैदा की हैं, उसकी कसम खा कर कहा कि अब और देर न होगी, बल्कि 7वें फरिश्ता की आवाज़ देने के ज़माना में जब वो निरसिंगा फूंकने को होगा तो खुदा का पोशीदा मतलब उस खुशखबरी के मुवाफिक जो उसने अपने बंदों नबियों को दी थी पूरा होगा। और जब आवाज़ देने वाले को मैंने आसमान पर बोलते सुना था, उसने फिर मुझसे मुखातिब होकर कहा कि जा उस फरिश्ते के हाथ में से जो समंदर और खुशकी पर खड़ा है वो खुली हुई किताब ले ले। तब मैंने उस फरिश्ता के पास जाकर कहा कि ये छोटी किताब मुझे दे दे। उसने मुझसे कहा कि ले ले, इसे खा ले, ये तेरा पेट तो कड़वा कर देगी मगर तेरे मुंह में शहद की तरह मीठी लगेगी। बस मैं वो छोटी किताब उस फरिश्ता के हाथ से लेकर खा गया। वो मेरे मुंह में तो शहद की तरह मीठी लगी, मगर जब मैंने उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। और जब मुझसे कहा गया कि तुझे बहुत सी उम्मतों और कौमों और अहले ज़ुबान और बादशाहों पर फिर नबूवत करना ज़रूर है। आमीन।